नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, इत्यादि इत्यादि चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा यूपी। यूपी से अपनी सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है। ये एमपी का मैप है, थोड़ा बनाने का प्रयास किया हमने। यहाँ यूपी है, यूपी से सर्वाधिक लंबी सीमा लग रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, पूरब की ओर छत्तीसगढ़ है, उत्तर में यूपी है। नीचे देखेंगे दक्षिण साइड तो महाराष्ट्र है, और इधर देखेंगे तो यहाँ गुजरात है। इस साइड क्या है? गुजरात। गुजरात से सबसे छोटी सीमा लगती है। और ये क्या है? राजस्थान। ऊपर क्या है? राजस्थान। पश्चिम की ओर राजस्थान है। तो ये 5 राज्य हो गए जिनसे अपनी सीमा लगती है। अब ये करके शुरू करते हैं कि कौन कौन से जिले जो इनसे सीमा बनाएंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूपी के बारे में, क्योंकि यूपी से सर्वाधिक लंबी सीमा है। तो पहले अपन देखते हैं 15 जिले इससे लगते हैं। पहले लगते 14, अब हो गए 15, क्योंकि एक नया जिला बन चुका है जो इससे टच करेगा। तो देखो, पहले 14 थे, अब 15 है। लेकिन ध्यान रखना, कई बुकों में पहले 13 लिखे थे और अब वो लोग बोलेंगे 14 हो गए। तो अब आप देखिए ध्यान से, हम आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं। तो देखो, पहला कौन सा जिला? ये मुरैना जिला। तो पहला कौन सा बनाएगा? यहाँ पर मुरैना। यहाँ लिख दिए हमने, ये मुरैना। ये यूपी की सीमा यहाँ तक लगती, तो मुरैना बनाएगा। भिंड बनाएगा, मुरैना भिंड। यहाँ पर मिलेगा दतिया, मुरैना भिंड दतिया। और ये शिवपुरी। शिवपुरी यहाँ राजस्थान से सीमा बनाएगा और यहाँ यूपी से सीमा बनाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है शिवपुरी जो कौन सा जिला है जो दोनों राज्यों से सीमा बनाता है? शिवपुरी। ऐसे बहुत सारे जिले हैं, जैसे मुरैना ये भी बनाएगा। तो अभी आप ध्यान समझो, पहला कौन सा है? मुरैना। उसके बाद कौन सा है? भिंड। उसके बाद कौन सा है? यहाँ पर दतिया। दतिया के बाद कौन सा है? शिवपुरी। शिवपुरी के बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ अशोक नगर मिलेगा। ये लिखा है अशोक नगर, थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग। अशोक नगर ये लिख दिए हमने ताकि आपको दिक्कत ना रहे। उसके बाद क्या मिलेगा? सागर। यहाँ पर नीचे कौन सा मिलेगा? सागर। सागर से सीमा बनती, ऊपर टीकमगढ़ है। और ये कौन सा अभी बना है? निवाड़ी। 52वां जिला कौन सा था? निवाड़ी। तो बताओ पहले कौन सा है? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी। उसके बाद कौन सा है? अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़ यहाँ है। टीकमगढ़ से अलग हुआ है निवाड़ी जिला। 52वां जिला कौन सा था? निवाड़ी। उसके बाद देखेंगे छतरपुर। छतरपुर के बाद पन्ना। पन्ना के बाद सतना। सतना के बाद रीवा। देखो यहाँ लिखा भी है, पन्ना, सतना। मिलाते जाओ आप लोग, या आपके पास बुक होगी उसमें मिलाते जाना आप। तो पहला मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी। उसके बाद अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा। अब देखो ध्यान से, रीवा से अभी जो न्यू बना है ऊपर की ओर, जिसका नाम है मऊगंज। तो एक और बढ़ गया यहाँ पर। तो रीवा से अलग होकर कौन सा बना है? मऊगंज। यहाँ लाल पेन से हमने लिख दिया है। देख, कई बुकों में लिखा रहता है सीधी की सीमा टच होती है कि नहीं होती। तो जो सीधी जिला है इसकी सीमा टच होती है, ये आधिकारिक वेबसाइट पे मिला हुआ है। कई बुकों में लिखा है नहीं होती। तो आप इसे मानेंगे तो एक और जिला बढ़ जाएगा, नहीं मानेंगे तो नहीं बढ़ेगा। और ये कौन सा है? सिंगरौली। सिंगरौली अंतिम जिला है जो यूपी से क्या होगा? टच होगा। तो ये हो गए आपके 15 जिले। तो पहला बोलेंगे मुरैना, भिंड, दतिया, अशोकनगर। मिलाते जाएं आप लोग, मुरैना, भिंड, दतिया, अशोकनगर। अशोकनगर के बाद सागर। सागर के बाद कौन सा मिलेगा? टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। उसके बाद सतना, रीवा। रीवा से कौन सा बना है? मऊगंज। मऊगंज के बाद सीधी और सिंगरौली। ये आपके 15 जिले हैं जो यूपी से सीमा टच करते हैं। आप इनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ना अच्छे से। अब देखिए अगला कौन सा जिला है यहाँ पर? अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान इधर पश्चिम की ओर है। अब देखते हैं राजस्थान से कौन कौन से सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान से 10 जिले सीमा बनाते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर झाबुआ। ये कौन सा मिलेगा? झाबुआ। देखो यहाँ मिला जाओ आप लोग। पहला कौन सा? झाबुआ। उसके बाद ऊपर देखना रतलाम, यहाँ पर मिलेगा रतलाम, इससे सीमा बनाएगा। रतलाम के बाद मंदसौर है, मंदसौर के थोड़े ऊपर मिलेगा नीमच। तो देखो पहला झाबुआ, झाबुआ के बाद रतलाम, मंदसौर, नीमच। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। और नीमच के बाद आपको कौन सा मिलेगा? यहाँ पर आगर मालवा। कौन सा मिलेगा? आगर मालवा। और आगर मालवा से यहाँ पर मिलेगा राजगढ़। यहाँ पर कौन सा है? राजगढ़। राजगढ़ के बाद ये गुना है। गुना के बाद है शिवपुरी। अभी बताया था शिवपुरी दोनों से टच करेगा। और शिवपुरी के बाद यहाँ पर है शिवपुर। शिवपुर और ये मुरैना। मुरैना भी दोनों जिलों से, दोनों राज्यों से टच करता है। तो ये राजस्थान के 10 जिले हो गए। ठीक है, पहला देखना झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुर। ठीक है, शिवपुरी, शिवपुर और मुरैना। अब महाराष्ट्र देखते हैं। महाराष्ट्र से 9 जिले सीमा बनाते हैं, लेकिन वर्तमान में 10 जिले हो गए। तो नीचे महाराष्ट्र है, तो देखते हैं कौन कौन से। पहला है अलीराजपुर। झाबुआ गुजरात से मिलाता है। अलीराजपुर, उसके बाद बड़वानी। अलीराजपुर हो गया, बड़वानी हो गया। उसके बाद खंडवा, खरगोन। खंडवा और इसी के पास कौन सा मिलेगा? खरगोन। तो अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन।
और नीचे सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, ये भी सीमा बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा बैतूल, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद अभी छिंदवाड़ा से अलग हुआ पांडुर्ना, तो नया जिला कौन सा बना है? पांडुर्ना। उसके बाद देखना सिवनी और बालाघाट, इतने जिले कैसे सीमा बनाएंगे? महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से लगभग आपके 7 जिले मिलते हैं। 7 जिले कौन कौन से? देखिए ध्यान से, यहाँ पर छत्तीसगढ़ इस साइड है और छत्तीसगढ़ से पहला मिलेगा सीधी, सीधी के बाद सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, ये यूपी से सीमा बनाते हैं। उसके बाद मिलेगा शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक वाला, तो सीधी सिंगरौली शहडोल। उसके बाद कौन सा मिलेगा? अनूपपुर, अनूपपुर ध्यान से देखना, ये अनूपपुर है। उसके बाद है मंडला, उसके बाद बालाघाट, मंडला, और एक और है यहाँ पर डिंडोरी, डिंडोरी पहले, ठीक है, तो डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, ये इतने जिले किससे बनाएंगे? छत्तीसगढ़ से सीमा बनाएंगे। आप इनको लिखते हैं ध्यान से, 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा टफ भी नहीं है। अब लास्ट देखते हैं गुजरात। गुजरात से सिर्फ 2 जिले सीमा बनाते हैं, पहला जिला है झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर क्या बनाते हैं? ये गुजरात से सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। कुछ और डाटा देखते हैं। यूपी के 13 जिले हैं जो एमपी सीमा बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश के 15 जिले यूपी सीमा बना रहे हैं, जबकि यूपी के 13 जिले एमपी सीमा बना रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के 7 जिले एमपी सीमा बनाएंगे और राजस्थान के 10 जिले एमपी से सीमा बनाएंगे। अब ये आपको नाम ध्यान नहीं रखना कि कौन कौन से उनके जिले, उनको अपन को कुछ नहीं करना। महाराष्ट्र के 9 जिले अपने सीमा बनाएंगे, भंडारा, अकोला, अमरावती, इस प्रकार के। और गुजरात के 2 जिले, एक बड़ोदरा और एक दाहोद करके, बड़ोदरा और एक दाहोद है जो एमपी से सीमा बना रहे हैं। तो ये जो जिले हमने लिखे हैं ये किसके हैं? ये पड़ोसी राज्यों के जिले हैं जो एमपी से सीमा बनाते हैं, पड़ोसी के जिले, पड़ोसी राज्यों के जिले। और अभी जो हमने आपको याद करवाए वो सिर्फ एमपी के थे, तो आपको एमपी का ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना। अब देखते हैं पड़ोसी राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले। जो अभी हमने जिले बताए इसमें से सर्वाधिक जिला किस राज्य से सीमा बनाता है? तो यहाँ अलीराजपुर है, ये सर्वाधिक सीमा बनाएगा गुजरात से। अलीराजपुर सर्वाधिक सीमा किससे बनाएगा? गुजरात से। नीमच, नीमच कहाँ पर है? ये तो नीमच सर्वाधिक किससे बनाता है? राजस्थान से। इसके अलावा नीमच सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भी है, मतलब दूसरे राज्यों से सर्वाधिक सीमा अगर पूरे ओवरऑल में किसकी लगती है तो नीमच की ही लगती है। तो अलीराजपुर सर्वाधिक सीमा किससे बनाएगा? गुजरात से। नीमच किससे बनाएगा? राजस्थान से। और नीमच ओवरऑल में भी सर्वाधिक सीमा बनाता है। उसके बाद निवाड़ी, तो निवाड़ी बना रहा है यूपी से। अनूपपुर बना रहा है छत्तीसगढ़ से, ये अनूपपुर है, ये सर्वाधिक सीमा बनाएगा छत्तीसगढ़ से। और लास्ट है बैतूल, बैतूल यहाँ पर है, ये सर्वाधिक सीमा किससे बनाएगा? नीचे क्या है? महाराष्ट्र। तो ये क्या है? सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले, इनको आप लिख लेना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर। उत्तरी जिला कौन सा? मुरैना, दक्षिणी यहाँ बुरहानपुर है, पूर्वी यहाँ सिंगरौली है और पश्चिमी कौन सा है आपका? अलीराजपुर। तो यहाँ पर हमने पूरे लिख दिए हैं, आप इनको लिख लें और अच्छे से नोट्स वगैरह बनाते जाएं। ठीक है, थैंक यू।